अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। और मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। मंडेज ऑन दी वे, मंडे के जितने भी टेक्निकल लेवल्स होंगे आज की वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा लेवल को मार्किंग करना सीखेंगे और ट्रेड को प्लान करना सीखेंगे, ताकि हम लोगों को मंडे को अर्ली मॉर्निंग प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सके, क्योंकि यूएस सेशन मंडे को ऑफ है। इस वजह से मंडे में आपको पता है कि वैसे भी सुबह के टाइम ही वॉलेटिलिटी मिलती है, आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है मॉर्निंग के अंदर ही। शाम को वैसे ही मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, और आज तो मतलब कि मंडे को तो ना होने के बराबर मिलेगा, क्योंकि यूएस सेशन बंद होगा, कैनेडियन सेशन ऑन होगा, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी। तो अर्ली मॉर्निंग ही अपने टीपी अपने जो आपके टारगेट्स होते हैं उसको हिट करें और फिर सुकून से बैठ के मार्केट को वॉच करें। अब सीन ये है कि पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं, कौन सी न्यूज़ यूएसडी के अंदर ऑफ है। बाकी देख लेते हैं कोई करेंसीज वगैरह की कोई हो। मंडे है, ये कम सितंबर है, तो आई होप कि आप लोगों का ये मंथ भी प्रॉफिटेबल ही गुजरे जिस तरह का प्रीवियस गुजरा है। अच्छा, सीएडी भी बंद है जी, कैनेडियन मार्केट भी बंद है, तो मार्केट आपको जल्दी बंद होते हुए मिलेगी। ऑलमोस्ट 9-10 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। और सीन ये है कि मार्केट में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, क्योंकि एशियन सेशन में उसका इम्पैक्ट आने वाला है, जो कि मार्केट में फ्राइडे को आएगा। हमेशा बताता हूँ आपको, यूएस सेशन में जो मार्केट की क्लोजिंग होती है या मार्केट में जो उसका वॉलेटिलिटी फंडामेंटली इम्पैक्ट आया होता है, उसका इम्पैक्ट यूएस सेशन के बाद एशियन सेशन में लाजमी देखने को मिलता है। तो फर्दर आपको नीचे अगर मार्केट मिलती है तो गोल्ड पे बाय करने के लेवल्स कहाँ से देखेंगे वो भी देखेंगे, या आपने अगर ब्रेकआउट ट्रेड लेनी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, या आपने सेल रिट्रेसमेंट सेल देखनी वो भी डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटली कोई खातर ख्वाह न्यूज़ नहीं है। अलबत्ता जो ट्रंप के बारे में कल बयानबाजी हुई थी, कोर्ट ने जो कि उनको रिमार्क्स दिए थे कि टैरिफ के बारे में, वो तमाम चीज़ें जो है वो ट्रंप ने भी बात की है उसके बारे में। तो आई थिंक सो कि इतना हाई इंपैक्ट तो नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अगर नीचे आती भी है तो गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है, क्योंकि आपको पता है कि फेड वॉच टूल के अंदर रेट कट होने की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 86% है तक है, और इस वजह से मार्केट जो है वो डॉलर की वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब डाउन साइड पे आ रही है। इस वजह से जितने भी मेटल्स हैं, आपके सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, वो बुलिश है, टोटली बुलिश है। तो ये चीज़ें गुड फॉर गोल्ड है, जो कि गोल्ड में लोग बाय पे बैठे हुए हैं, लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हुए हैं डाउन साइड पे। तो बेहतर है कि उनको होल्ड करें, उनको अच्छे टीपी से एक ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जाती नज़र आ सकती है। क्योंकि अगर आप इसकी टेक्निकली देखें ना, इसकी जो कैंडल है डेली की, उसकी जो क्लोजिंग आई थी वो भी एक हाई इम्पैक्ट थी। मतलब कि समझें कि एक वोलेटाइल कैंडल क्लोज़ हुई है, एक मोमेंटम कैंडल क्लोज़ हुई है। उसके मुताबिक आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में इसका इम्पैक्ट फर्दर अपसाइड साफ इंडिकेशन है, क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट है और थोड़ा सा ऊपर से लिक्विडिटी है, एरिया 56 के ऊपर पड़ी हुई है। तो इट्स मे बी कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट सेल यहाँ से मिलेगी। बाकी इसको अभी कवर करते हैं, पहले बाकी पेयर्स को कवर कर लें। अच्छा, बीटीसी की जहाँ तक बात है, तो बीटीसी के ऊपर आपको अगर जो स्ट्रक्चर है वो सेल का है 1,13,400, ये एक जोन है। जब तक इसके नीचे H4 सस्टेन कर रही है, आप लोग सेल ट्राई करें। अलबत्ता इससे पहले भी एक जोन है 1,12,200 का, ये भी आपको सेल के लिए इंडिकेशन देता है। लेकिन आपने सेल के लिए अगर पहला एग्रेसिव एंट्री लेनी है तो आपको लेनी पड़ेगी 1,10,853 का जोन है, क्योंकि ये हमारे पास फिबोनाची का भी गोल्डन जोन आ रहा है। और सेकंड थिंग ये है कि ये हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल भी बन रहा है H4 के ऊपर, ये इस तरह और ये इस तरह। अगर मार्केट इधर टेस्ट करती है, आप इसके ऊपर का सेल डालें, 1,12,000 के ऊपर का सेल डाल के आप सेल ट्राई करें। नीचे से जो बाय है अभी 1,06,853, यहाँ पे फॉर्मेशन के ऊपर बाय देखें, क्योंकि रिवर्सल साइन कोई अभी तक प्रॉपर नहीं आ पा रहा बीटीसी के ऊपर, और इट्स मे बी कि मार्केट और डाउन साइड जा सकती है। सेल देखें, जब तक स्ट्रक्चर सेल का ऊपर जाता है 1,10,850 के पास सेल फाइंड आउट करें। 1,09,800 भी एक साइन है, जहाँ देखें सेल देखनी है ना, आपको एक रीज़न फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सेल का तो आपको सेल के रीज़न फाइंड आउट करने पड़ते हैं। तो आपको जो रेजिस्टेंस मिल रही है करंटली या मेजर उनके ऊपर मार्केट पहुँचती है, कोई फॉर्मेशन बनाती है, आपके सेटअप पर ट्रेड मिलती है, तो वहाँ से सेल लाजमी करें, ठीक है। बाकी ये डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है, इसके अंदर ही मार्केट सस्टेन करती है तो उसके मुताबिक ट्रेड्स ले लेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज़ ग्रुप के अंदर की तमाम डिटेल्स, फर्दर लेवल्स भी अपडेट कर दिए जाते हैं, तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप फ्री है, नीचे नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। नीचे लिंक्स मौजूद हैं XM, XNES और HF मार्केट्स के, उस पर अकाउंट बना के आप पार्ट बन सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि इस फील्ड में चीज़ें सीख के करें। अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉर्मेशन बनेगी तो आपने सेल करना है,
तो आपको क्या पता है किस तरह की फॉर्मेशन बनेगी, क्या साइन मिलेगा, क्या रीज़न मिलेगा, तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप लोगों ने सीखा ही नहीं होता। आप लोग लॉस करके बैठ जाते हैं, हालांकि डायरेक्शन सेल की होती है, स्ट्रक्चर सेल का होता है, फिर भी लॉस मिल जाता है आपको, क्योंकि आपका बेहतरीन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट नहीं आ पाती। तो काइंडली इस फील्ड के अंदर सीख के काम करें ताकि आप लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकें और अपने आप को एज अ बिजनेसमैन के तौर पे काम कर सकें। अच्छा जी, ऑयल की तरफ चलते हैं। ऑयल जो है पिछले वीक में कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि रेंज में थी 64.76। ये एक एरिया रेजिस्टेंस का है, इसके पास आएगी तो सेल करेंगे। बाय के लिए अभी भी करंट जोन है 63 का, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 62.52 एक जोन रहेगा, इसके पास आएगी तो हम लोग यहाँ से बाय की अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, US30 US100 नो ट्रेड, कोई ट्रेड जोन नहीं है ऊपर का अभी फ़िलहाल, क्योंकि S&P ने भी अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। तो US30 US100 ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़े हुए हैं, तो ये भी ऊपर से कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे मिलेगा तो ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर किया जाएगा इसका। ठीक है, गोल्ड की बात करें। अच्छा, गोल्ड जो है ना, देखें अभी ये है कि इसकी ये सारी जो रेंज है ये इसकी डेली की रेंज है। ठीक है, डेली का ब्रेकआउट होने के चक्करों में है और हो भी जाएगा। इसका जो सारा लिक्विडिटी जोन है ना, वो ये बन रहा है, ऑलमोस्ट ये सारा जोन बन रहा है ऊपर का। ठीक है, 65 3468 तक आलमोस्ट बन रहा है। तो मार्केट क्या करेगी, अगर ऊपर से लिक्विडिटी का रैप करती है और जो हम लोग अपनी क्लासेस में सिखाते भी हैं उस फॉर्मेशन के मुताबिक, उस सेटअप के मुताबिक मार्केट दोबारा से 4647 और ये एरिया बन रहा है 53 का, 5347। ये एरिया पहले 334753 का था, साइकोलॉजी लेवल भी था, अब यही जोन ऊपर की तरफ चले गया 3453 3447। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो। 3447 से लेके 3453 का जोन है, ये होगा। ये इसलिए देखना है कि मार्केट क्या करती है। मार्केट अगर, देखिए मैं सेल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं सेल की तरफ इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट पॉसिबल हो जाती है तो आपको लो रिस्क के साथ और लो फॉर्मेशन के साथ मार्केट क्या करेगी, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी 60 65 68 तक H4 की विक लगाएगी, तो वापस अंदर की तरफ क्लोजिंग देती है 53 के नीचे, 47 के नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो फिर आपने इस ऊपर के हाई का एसएल दे के आप लोग सेल ट्राई कर सकते हैं। नीचे कहाँ तक, नीचे का जोन जो बनेगा वो आलमोस्ट 23 और 32 का बन रहा है ऑलमोस्ट। इस जोन तक आप लोगों ने यहाँ से सेल की अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, ये डेली का टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ आपको, H4 पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन भी आई है, लेकिन कैंडल बड़ी अच्छी मोमेंटम कैंडल्स बना रही है, तो सेल करनी भी पड़े आपको तो मिले भी कोई रीज़न, तो आपने बिल्कुल लो रिस्क से लेनी है, क्योंकि टेक्निकली फंडामेंटली हर लिहाज से गोल्ड को बुलिश देखा जा रहा है। और मे बी कि ये आलमोस्ट 3600 3800 तक मार्केट इजी वे में जा सकते हैं। जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हुए हैं ना ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स के अंदर देखे गए हैं ना, उसके लिहाज से तो गोल्ड आपको 3800 भी पार करता नज़र आएगा। तो सीन ये है कि आप लेंगे कोशिश करें कि डिप से बाय करें। अगर कोई सेल की तरफ इंटेक्ट नहीं आया, वो कहता है जी मैंने बाय करनी, तो बाय ऑन रिट्रेसमेंट करें। बाय ऑन रिट्रेसमेंट क्या होगा, हमारे पास रिट्रेसमेंट पहले आएगी H1 M30 के ऊपर ऑलमोस्ट, तो H1 के ऊपर आपने आना है। और हम लोग जो अपनी स्पेसिफिक फिबोनाची टूल है जिसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर सिखाते हैं, तो इसके अंदर सीन ये होगा कि यहाँ से पकड़ कर रिट्रेसमेंट यहाँ पे आती है तो 3329 ये जोन रहेगा हमारे पास बाय का। और ये बड़ा अच्छा जोन है, जो लोग सीखे हुए हैं हमारे ग्रुप के मेंबर्स, उनको पता चल जाएगा कि ये जो जोन है ना भाई, ये क्यों इतना स्ट्रॉन्ग जोन है और ये क्यों यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों है। क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो होते हैं ना, वो आपको विद द ट्रेंड बेहतरीन प्रॉफिट देते हैं। तो आपको यहाँ तक, अच्छा जो लोग ऊपर सेल करेंगे ना, उनका टीपी यहाँ तक बनेगा 30 तक का। ये लाजमी नहीं है, ये बता रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि यहाँ तक ही मिलेगा। मे भी पहले मार्केट टर्न हो जाए, मे भी मार्केट ट्रेस करे ही ना, मे भी मार्केट गैप अप ओपन होके वापस ऊपर ही चली जाए, नीचे वापस आए ना, कुछ भी पॉसिबल है। ट्रेड को प्लान करना सीखना पड़ेगा। प्लान 1 ये है, अगर रिट्रेसमेंट सेल लेनी है तो 34753 के नीचे H4 की क्लोजिंग का वेट करें और फिर उसके ऊपर का एसएल दे के सेल ट्राई करें। फिर कहाँ तक सेल होगी, 3430 तक। फिर आपने यहाँ से रीज़न फाइंड आउट करने हैं बाय के, क्योंकि बाय की स्ट्रक्चर बाय का, तो बाय के रीज़न फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आपका एक एफवीजी जोन भी बना हुआ है, यहाँ पे आपका ब्रेकर ब्लॉक भी है, यहाँ पे आपका फिबोनाची गोल्डन जोन भी है। तो ये 3 फॉर्मेशंस पहले ही मिल गई हैं। फिर आपने यहाँ पर रीज़न फाइंड आउट करना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के मुताबिक, या कोई भी XYZ आप जो स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं उसके रीज़न फाइंड आउट करें और यहाँ से विद द ट्रेंड फिर आप बाय करें। कौन सा जोन है हमारे पास, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3423 से लेके ऑलमोस्ट 3429। मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, तो 3423 से लेके और ऑलमोस्ट 3430 कर लेते हैं।
3430 ये बाय का करंट जोन रहेगा। यहाँ से हमने बाय की फॉर्मेशंस देखना शुरू हो जाना है, ठीक है। अब प्लान नंबर 3 एक और हो सकता है, जो मैंने कहा है ना कि मार्केट अगर गैप अप से ओपन होती है और गैप अप ओपन होती है, वापस ऊपर की ऊपर चली जाती है, वापस नीचे को नहीं आती, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 3 4 5 6 ऑलमोस्ट मैंने मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर बाय स्टॉप का यूज़ करना है। फ्राइडे को भी हमने 3 4 1 3 के ऊपर बाय स्टॉप लगाया था, कुछ ने डिलीट कर दिया था, कुछ ने डिलीट नहीं किया था। जिनके डिलीट नहीं हुए थे उनके तो बाय स्टॉप हिट हुए और माशाल्लाह उनका बेहतरीन प्रॉफिट रहा। आर्थू के ऊपर से सेल भी चलाई गई थी, लेकिन जिसका 50 पिप्स कैंसल हुआ था, लेकिन जो नीचे से बाय चल रही थी उसने 3434 पर TP1 दे के फिर 3446 पर TP2 बुक करवाया। तो बेहतरीन चीज़ें हैं, प्लान करना पड़ता है, ट्रेड को प्लान करना सीखें, ट्रेड मैनेजमेंट सीखें। रिस्क मैनेजमेंट हर कोई सिखाता है, आपको ट्रेड मैनेजमेंट कोई नहीं सिखाता। तो प्लान नंबर 3 क्या होगा, बाय स्टॉप का 3 4 5 6 के ऊपर आप बाय स्टॉप को यूज़ कर सकते हैं और फिर आपके टीपीज फिर ऑलमोस्ट 3500 फिर ऊपर के टीपीज होंगे और ऐसा होगा ऑलमोस्ट 3447 के नीचे का, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रही है बार बार वो यही जोन है 3447 का। तो फिर आपको स्टॉप लॉस के नीचे का लगाना पड़ेगा, लेकिन रिमेंबर दैट कि H4 की क्लोजिंग का वेट करना है, अगर सेल करनी है फिर भी और बाय स्टॉप के लिए करना है फिर भी। तो 3 4 5 6 का बाय स्टॉप और अगर सेल करनी है तो 3 4 5 3 के ऊपर का स्टॉप लॉस देके H4 क्लोजिंग के नीचे कर जाती है 47 से, फिर आपने ऊपर के हाई के ऊपर का सेल देना और नीचे TP 3430 तक उसको ट्रेल करना है। मार्केट कहीं तक भी ट्रेल कर सकती है, कहीं से भी मूव कर सकती है, वापस ऊपर जा सकती है, तो उसके ऊपर कोई जोन नहीं है। लेकिन अगर ये जोन टैप हो जाता है हमारे पास, जिसके चांसेस थोड़े बहुत 50-50 लग रहे हैं क्योंकि मार्केट में टोटली बुलिश मोमेंटम है, तो ये आपको बड़ा अच्छा अपर साइड पे ब्रेकआउट ट्रेड भी मिल जाएगी, आपका TP भी चला जाएगा, तो आपको बेहतरीन ट्रेड मिलेगी। तो जी ये ट्रेड प्लान थे, आई होप कि आपको समझ आई होगी और इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पे काम करें, इन चीज़ों पे वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपको ट्रेड प्लान करना भी आ जाएगा, ट्रेड एक्सिक्यूट करना भी आ जाएगा, प्रॉफिट भी निकालना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप चीज़ें आपके लिए अच्छी हों। आपका जो मंडे है, आपका जो सितंबर का मंथ स्टार्ट हो रहा है वो अच्छा रहे ट्रेडिंग के लिहाज से, और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, उन लोगों तक शेयर करें भाई जो कुछ सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आके सर्वाइव करना चाहते हैं और लॉन्गर टर्म इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। हम लोग जो अपनी क्लासेस के अंदर करवाते हैं, काम करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, जो स्ट्रैटेजी सिखाते हैं उसके अंदर भी तमाम चीज़ें प्रॉपर बताई जाती हैं, पास बैठा के उनकी टेस्टिंग करवाई जाती है, फिजिकल सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन सेशन भी होते हैं और लाइफ टाइम तक वो एंगेजमेंट रहती है हमारी कि वो डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, ग्रुप ओपन है, तमाम लोग खुद बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने जो कि आपको सीखने को मिल सके, खाली सिग्नल्स, खाली ये चीज़ ना हो कि आपको SLTP बताया जा रहा है, आपको डिसेंस नहीं बताया जा रहे, आप लकीर के फ़कीर रहेंगे और कुछ नहीं है, ठीक है जी। मुझे इतना इजाज़त मिलती अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।